Hello students, now we are going to study about the transgenic animals. What are transgenic animals? जिन एनिमल्स का जीन मैनिपुलेशन किया जाता है उनमें जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, मींस किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो बन जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्योंकि इनके अंदर वो वाला जीन एक्सप्रेस होता है और डिफरेंट तरीके की प्रोटीन फॉर्म करता है। तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पर, ऐसे बहुत तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं जैसे कि रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप, काउ एंड फिशेस। पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। तो 95% से भी ज़्यादा हम जिस एनिमल को बनाते हैं ट्रांसजेनिक वो है माइस। यू हैव टू रिमेंबर कि माइस ही है जिसको 95% से ज़्यादा सारे एनिमल्स में यही है जिसको हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपको पता है, हमने एम्ब्रियो बना लिया नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बाद और उस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हमने जीन, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया और ये बन गया ट्रांसजेनिक माइस। तो हम क्यों एक्चुअली बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, क्या फ़ायदे हैं हम इनको ये बनाने से, हम आज इसको देखेंगे। तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, हमारी स्टडी ईजी हो जाती है, इसलिए हम बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमें बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग और नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। कैसे, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, उसमें खास जीन को हटा दिया तो उस पर्टिकुलर जीन के एब्सेंस में बॉडी के फिजियोलॉजी में क्या चेंज आया, हम उससे स्टडी कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक जीन का क्या रोल है हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में। इस तरह से इंडिविजुअल जीन को हटाते हुए हम देख सकते हैं हर एक का रोल स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिजीज़ की स्टडी कर सकते हैं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, उनमें वो जीन का इंट्रोडक्शन किया, मींस वो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को इंट्रोड्यूस किया बॉडी में और उस डिजीज़ की डिटेल्ड स्टडी करी। ऐसी कुछ डिजीज़ेस की स्टडी हो चुकी है जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर्स डिजीज़ जैसी कुछ डिजीज़ेस को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स से। क्या क्या प्रोडक्ट? सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हम बनाते हैं एम्फाइजीमा नाम की बीमारी को ट्रीट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से। एम्फाइजीमा क्या है? ये लंग्स की बीमारी है। जब बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो एल्वेलाई डैमेज हो जाती हैं, तो गैशियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है एम्फाइजीमा में। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स से बनाया है प्रोडक्ट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। याद रखोगे आप इसे। और दो बीमारियों के लिए भी प्रोडक्ट्स हम बना चुके हैं। एक तो हमने बनाया है फिनाइल कीटोनूरिया, आप पढ़ चुके हो इसको। फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी के लिए हमने इसके ट्रीटमेंट के लिए बनाया है प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल से। और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए तीन कौन सी डिजीज़ है? एम्फाइजीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल कीटोनूरिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है रोजी। रोजी नाम सुनते ही दिमाग में ना कोई सुंदर सी लड़की आती है, तो रोजी ध्यान रखना कोई सुंदर लड़की नहीं है, इट्स अ काऊ। रोजी एक ट्रांसजेनिक काऊ है। इसमें खास तरह की प्रॉपर्टी है, क्या है मैं बताती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए किसी बेबी के लिए मदर्स मिल्क बेटर है या काऊ मिल्क बेटर है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे मदर्स मिल्क। क्यों? क्योंकि मदर्स मिल्क में खास तरह की प्रोटीन होती है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन है मदर्स मिल्क में। तो मदर्स मिल्क में जो ये खास तरह की प्रोटीन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को हमने निकाल के इस काऊ में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बन गई ट्रांसजेनिक काऊ। अब इस काऊ में ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क निकलेगा। तो अब अगर किसी बच्चे के लिए मदर्स मिल्क अवेलेबल नहीं है तो हम रोजी काऊ का मिल्क भी उसको दे सकते हैं। ये पूरी तरह से एक अच्छा सप्लीमेंट होगा उस बच्चे के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रोजी है ट्रांसजेनिक काऊ जो प्रोड्यूस कर सकती है ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। कितनी बनती है प्रोटीन? 2.4 ग्राम्स पर लीटर।
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइजीमा के लिए, फिनाइल कीटोनूरिया को ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्ट मिलता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। और फोर्थ थिंग है रोजी काउ से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? हमको ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन मिलती है इस काउ के मिल्क से। उसके अलावा वैक्सीन की सेफ्टी भी हम करते हैं। क्या करते हैं? हम बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल्स बना लेते हैं। कोई खास तरह की डिजीज़ के लिए वैक्सीन बना रहे हैं तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग पे नहीं टेस्ट कर सकते, उसके लिए हमने एनिमल्स में वो जीन, उस डिजीज़ के लिए जीन डाला, इंट्रोड्यूस किया, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, और फिर इस एनिमल पे हमने वैक्सीन डाली कि क्या रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। अगर सक्सेसफुल है माइस पे तो हम ट्रांसजेनिक मंकीज़ पे डालेंगे, फिर फर्दर हम ह्यूमन बीइंग पे डालेंगे अपनी श्योरिटी के बाद कि ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है। इस तरह से पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग की गई है ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। उसके बाद इसी तरीके से केमिकल्स की सेफ्टी टेस्टिंग भी करते हैं। जो भी हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं वो सभी केमिकल्स हैं, तो जब भी बनते हैं तो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई नहीं किए जाते हैं, पहले वो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे भी टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम पहले इन केमिकल्स के लिए, इन टॉक्सिक चीज़ों के लिए सेंसिटिव बनाते हैं, ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये एनिमल ज़्यादा सेंसिटिव बन जाए, तब हम जब उसको एक्सपोजर देते हैं उस टॉक्सिक सब्सटेंस का तो हम उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो इन चीज़ों में रोल है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। थैंक यू।